हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग फ्रंट लाइन अकाउंटिंग। और हम अपना चैप्टर कर रहे थे। चैप्टर का नाम था हमारा 11th क्लास में सिंगल एंट्री सिस्टम। और सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर मैं अभी तक आपको करा चुका था प्रॉफिट लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है, क्या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के साथ साथ हम एडिशनल कैपिटल ड्राइंग्स या कैपिटल एट द एंड भी निकाल सकते हैं। ये सारी बातें हमने उस अकाउंट में सीखी। आपने वहां देखा था उस अकाउंट्स के अंदर आपको कैपिटल गिवन होती थी, बिगिनिंग की कैपिटल भी और एंड की कैपिटल भी। क्या हर बार ऐसा होता है? क्या कैपिटल हर बार हमें दी गई होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको जरूर नहीं है कि हर बार वो कैपिटल निकाल के दे। अगर उसने आपको दोनों कैपिटल, बिगिनिंग की कैपिटल और एंड की कैपिटल दे रखी होती है, तो आप उससे क्या बना लेते हैं? प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो आपने बनाया था। आपने उसमें देखा था कि आपके पास एंड वाली कैपिटल भी थी और आपके पास बिगिनिंग की कैपिटल भी थी। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है कि वो आपको दोनों की दोनों अमाउंट निकाल कर दे। अगर अमाउंट ना दे रखी हो तो हमें क्या करना होगा? तो दोनों की अमाउंट नहीं दे रखी तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम थोड़ा-सा पढ़ते हैं। कहता है ए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, स्टेटमेंट एसेट्स एंड द लायबिलिटीज। अब एक ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो होती है उसमें एसेट्स और लायबिलिटी होती हैं, जिनके जो डिफरेंस होते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस होते हैं, वो क्या चीज कहलाती है? कैपिटल। अगर आपको याद हो, हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर, हम उसमें कहते थे कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। जस्ट इसी तरह इसमें होता है। जब आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो, किसकी? या तो बिगिनिंग वाली कैपिटल की या एंड वाली कैपिटल की, तो आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के साथ कैपिटल फाइंड करनी होगी। इसके लिए हम इस बात को पढ़ते हैं। क्या कहता है? कहता अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है, टू प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करना? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एट द एंड ऑफ द ईयर, ऑल्सो बिगिनिंग ऑफ द ईयर। यानी कि आपको ये जरूरी है कि आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इसलिए बनाते हैं ताकि हम बिगिनिंग की या एंड की कैपिटल को फाइंड कर सकें। क्या कहता है? इफ नॉट ऑलरेडी प्रिपेयर, अगर आपके पास ये पहले से बनी हुई नहीं है, किस चीज के लिए? प्रॉफिट के लिए। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बिल्कुल ऐसी बनती है जैसे कि क्या होती है? बैलेंस शीट। आप ये कह सकते हैं बिल्कुल बैलेंस शीट की टू कॉपी है ये। बस बैलेंस शीट में तो क्या होता है? एसेट्स भी होती हैं, लायबिलिटी होती है और साथ में कैपिटल दे रखी होती है। लेकिन यहाँ पर कैपिटल नहीं होती, हमें खुद फाइंड करनी होती है कैपिटल। किस तरह से? कहता हमारे पास टू साइड्स होती हैं। एक साइड जो होती है राइट हैंड वाली, वो आपकी किसकी होती है? एसेट्स वाली। और लेफ्ट हैंड वाली साइड जो होती है हमारी, किस चीज की होती है? वो लायबिलिटी वाली होती है। और इन दोनों का जो डिफरेंस निकल कर आता है, किसका डिफरेंस? एसेट्स का और टोटल लायबिलिटीज का। इसे हम जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैपिटल। किस तरह से बोलते हैं? इसके लिए हम यहाँ देख सकते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ये होता है। अगर सपोज कीजिए आप 1 अप्रैल, यानी कि कौन सा वाला बना रहे हैं? बिगिनिंग वाला। अगर आप बिगिनिंग की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना रहे हैं, तो आपके